स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए कोई भी बोर्ड सीबीएसई, आईएससी या यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड है, उसके लिए सबसे पहला एक टॉपिक है फोर्स। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि फोर्स क्या करता है। तो देखिए यहाँ फोर्स जो है, जो आपके इस चैप्टर में दिया है, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये चैप्टर ही रोटेशनल का है, मोमेंट ऑफ फोर्स का है, तो हम उतनी ही बात करेंगे जितना इसमें सिलेबस में दिया हुआ। तो फोर्स क्या करता है, जब किसी रिजिड बॉडी में, रिजिड बॉडी का मतलब कोई सॉलिड बॉडी, जब किसी सॉलिड बॉडी में आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक दो चीजें यहाँ संभव है, दो चीजें पॉसिबल है। एक तो वो बॉडी क्या करेगी, ट्रांसलेशन मोशन करेगी। अब पहले हम ये समझ लें कि ट्रांसलेशन मोशन होता क्या है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ में रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने पुश किया और पुश करने के बाद इसको हमने पुश किया या पुल किया फोर्स लगा करके, तो ये बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मोशन करे, सीधी लाइन पर मोशन करे। अगर ऐसा मोशन होता है तो उसको हम ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन, ठीक है, यहाँ ट्रांसलेशन भी लिखा है और लीनियर भी आप कह सकते हो। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन व्हेन बॉडी इज एक्टेड बाय ए फोर्स एंड मूविंग इन अ पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर, अब जो इसके अंदर बेस है वो समझने की कोशिश करिए। अगर ये बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, देखिए हमने फोर्स ऐसे लगाया तो बॉडी कहां जा रही है, फोर्स की ही डायरेक्शन में जा रही है। बॉडी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ऐसा है, अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है या बॉडी का जो मोशन है वो फोर्स की ही डायरेक्शन में अगर है, तो सारे मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन कहलाते हैं। सबसे मुख्य बात जो मेन इसमें है, जो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी बॉडी में हम रिजिड बॉडी में फोर्स लगाएं और वो फोर्स लगाने पर बॉडी उसी डायरेक्शन मूव करे जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए। सेम जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी भी इसी डायरेक्शन में चले। तो इस तरह के मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन कह सकते हैं। अब आते हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी, कोई मान लीजिए कोई रिंग है, ये रिंग है, लोहे का रिंग है, और इसको अगर हम ये रिंग ना समझें, इसको प्लेट समझें। एक कोई मेटल की प्लेट है और इस मेटल की प्लेट को हमने इस सेंटर से इसको फिक्स कर रखा है, पिवटेड है, जिसको हम लोग कह सकते हैं पिवटेड है। तो अगर सेंटर से इसको हमने फिक्स कर रखा है तो ये सेंटर से मूव करेगी, सेंटर के अबाउट मूव करेगी। कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, अगर यही है मान लीजिए, इसको हमने यहाँ पर पिवट कर दिया, नेल लगाकर इसको फिक्स कर दिया, तो जब हम इसको फोर्स लगाएंगे ऐसे, तो ये क्या करेगी, रोटेशनल मोशन देगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस बॉडी में हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, अगर इस बॉडी में, इस प्लेट में, इस मेटेलिक प्लेट में फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगी, इस सेंटर पॉइंट यानी कि इस पिवटेड पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी। आप ये भी कह सकते हो सर्कुलर मोशन होगा।
दूसरा एग्जाम्पल, जो कार की या बस की या ट्रक की जो स्टीयरिंग होती है, उस स्टीयरिंग में भी हम लोग फोर्स लगाते हैं। वो स्टीयरिंग अपने सेंटर पॉइंट से पिवटेड होती है और हम उसको फोर्स लगा करके रोटेट कराते हैं, तो वो भी रोटेशनल मोशन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, गाड़ियों की जो व्हील होती है, पहिया होता है, वो भी रोटेशनल मोशन करता है। हालांकि और अब अंदर जाएंगे तो रोटेशनल के साथ साथ लीनियर भी करता है, लेकिन उतना हम लोगों को नहीं समझना है। इस क्लास 10th के स्टैंडर्ड में इतना बहुत है समझने के लिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। क्लास 11 पे जब जाएंगे तो रोटेशनल मोशन में नई चीज़ें सीखेंगे। तो हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे काम भर का है, बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें है। तो ये हो गया हमारा रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पर जो ये फोर्स है, इस फोर्स के अंडर में हमने दो चीजें सीखी, एक ट्रांसलेशन मोशन सीखा और दूसरा रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन में मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, रोटेशनल मोशन में बॉडी किसी पिवटेड पॉइंट के अबाउट मोशन में होती है, यानी कि अबाउट सर्कुलर मोशन करती है। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोमेंट ऑफ फोर्स बताएंगे, जो इस चैप्टर का मेन स्टार्टिंग टॉपिक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है या कुछ आपको पूछना है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।